नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। अब देखिए, हमसे पूछ के रहे, रेशियो पूछ रहे, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दो मिश्रण दिया हुआ है और दोनों मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो दिया है। दोनों मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो दिया है। अब देखिए, मिश्रण ए में हमें रेशियो क्या दिया? मिश्रण ए में हमें रेशियो दिया हुआ है 4:3 और मिश्रण बी में हमें रेशियो क्या दिया? मिश्रण बी में हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3 और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं। इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो हमारा नया मिश्रण बन के आए उस मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, यानी रेशियो कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। हमसे पूछ के रेशियो पूछ रहे, तो देखिए हम यहां एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए या तो हम तीनों जगह से अम्ल लेके एलिगेशन लगाएंगे या हम तीनों जगह से पानी लेके एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए, हम यहां तीनों जगह से अम्ल लेके एलिगेशन लगा लेते हैं। अब देखिए, मिश्रण ए में अम्ल कितना है? अम्ल है 4 यूनिट और पानी कितना है? 3 यूनिट, यानी अम्ल 4 यूनिट है। टोटल कितने में से? 7 यूनिट में से। अब देखिए, मिश्रण बी में अम्ल कितना है? 2 यूनिट और पानी कितना है? 3 यूनिट, यानी यहां अम्ल है 2 यूनिट। टोटल कितने में से? 5 यूनिट में से। अब देखिए, इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण बन के आ रहा है उस मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा क्या है? आधी आधी है, यानी रेशियो क्या होगा? 1:1, यानी वहां जो है अम्ल कितना होगा? अम्ल होगा 1 यूनिट। कितने में से? 2 यूनिट में से। अब देखिए, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, लेकिन यहां जो हमारा नंबर है वो नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, तो हम इस फ्रैक्शन के नंबर को नॉर्मल नंबर में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा सभी जगह हर में है हम उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से गुना करेंगे। तो देखिए, 7, 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 गुने 5 गुने 2 हो जाएगा, यानी हम सभी जगह गुना करेंगे 7 गुने 5 गुने 2 से। तो देखिए, हम यहां अगर गुना करेंगे, यहां गुना करेंगे तो हमारा 7 से 7 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहां गुना करेंगे तो हमारा 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 28। यहां हम गुना करेंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, ये हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहां एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए, 35 में से 28 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद 40 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 7:5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 7:5 निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो देखिए, हम यहां मान लेते हैं कि पहली संख्या 100 है। अब देखिए, हमें पहली संख्या पता चल गया तो हम यहां से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या में 20% का कमी करें। तो देखिए, हम इसमें 20% का कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए, हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गया तो हम यहां से तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% का वृद्धि की जाती है। तो देखिए, हम इसमें अगर 200% का वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो देखिए, मूल और तीसरी संख्या का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160। तो हमसे पूछ रहा है कि 140 160 से हमसे पूछ रहा है 140 जो है, हमसे पूछ रहा है 140 160 से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो देखिए, 140 जो है 160 से कितना कम है? 140 160 से कितना कम है? 20 कम है। कितने से? 160 से।
गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत कम ही निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 1/8 इक्वल टू हमारा क्या होता है, 12.5%। यानी कितना कम है, 12.5% कम है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 12.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए हम यहां से वृद्धि के पहले और वृद्धि के बाद वाले मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 18% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 18% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/50। अब देखिए वृद्धि से पहले मूल्य अगर 50 यूनिट होगा तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 50 पे 9 का वृद्धि होगा तो वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 59 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा मूल्य का रेशियो निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी खर्च हमारा क्या रहे, फिक्स रहे। तो देखिए खर्च फिक्स है तो जिस रेशियो में हमारा कीमत होगा उसके अपोजिट रेशियो में हमारा खपत होगा। यानी जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा खपत का रेशियो होगा। यानी खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, खपत का रेशियो हो जाएगा 59/50। यानी पहले खपत अगर 59 यूनिट चीनी का कर रहा होगा तो अब उसे कितना करना होगा, 50 यूनिट का। यानी खपत में उसे कितने का कमी करना होगा, 9 का कितने पर, 59 पर, गुने 100 करेंगे तो हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 900/59%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15 सही 15/59%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसे खपत में 15 सही 15/59% का कमी करना होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में क्या होता है, किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को 355 रुपए में बेचा जा रहा है तो 29% की हानि हो रही है। 29% की हानि होगी तो उसे प्राप्त कितना होगा। देखिए सीपी अपने आप में क्या होगा, 100%, उसे जो है 29% की हानि हो रही है, उसे 29% की हानि हो रही है तो उसे प्राप्त कितना हो जाएगा। हम इसमें से 29% माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 71%। यानी उसे प्राप्त कितना हो रहा है, 71%। और हमसे पूछ रहा है कि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए 31% उसे लाभ चाहिए तो देखिए सीपी अपने आप में क्या है, 100%। यानी उसे कितना प्राप्त करना होगा, उसे प्राप्त करना होगा 131%। अब देखिए पहले जो है वस्तु को 71% में बेच रहा होगा तो अब उसे 131% में बेचना होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है 355 रुपए में बेच रहा है, यानी 71% का वैल्यू, 71% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है 355 रुपया। 71% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 355 रुपया दिया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 5 रुपया। हमें 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 131% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 131% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 131 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 655 रुपया। यानी उसे जो है 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, 655 रुपए में बेचना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 655 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का सीपी जो है वो 1000 रुपए है। हम यहां मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का 1000 ग्राम वस्तु का जो सीपी जो है वो 1000 रुपए है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तराजू जो है 20% कम तौलता है। तो देखिए 1000 ग्राम तौलना होगा तो 20% कम तौलेगा, 20% कम तौलेगा तो कितना कम तौलेगा, कितना कम तौलेगा, 200 ग्राम कम तौलेगा। यानी 200 ग्राम कम तौलेगा, यानी तौलेगा कितना, 800 ग्राम। 1000 ग्राम तौलना होगा तो तौलेगा कितना, 800 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम का लागत मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, तो 800 ग्राम का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यापारी को कुल जो है 35% का लाभ हो रहा है। अब देखिए व्यापारी को कुल 35% का लाभ हो रहा है
तो देखिए अगर 800 रुपया लागत मूल्य होगा यानी इसका कितना प्राप्त करना होगा, इसका प्राप्त करना होगा 135%, इसका प्राप्त करना होगा 135%, इसका प्राप्त करना होगा 135%। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 135 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1080 रुपया। अब देखिए वस्तु का लागत मूल्य अगर 1000 रुपया होगा तो अंकित मूल्य कितना रखना होगा, 1080 रुपया। यानी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना होगा, 80 रुपया। किससे, लागत मूल्य से गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत ज्यादा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 8%। यानी कितना ज्यादा रखना होगा, 8% ज्यादा रखना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की 2 क्रमागत छूटें देती है। 4580 रुपये मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहा है, अंतिम विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दिया है। पहला हमें क्या दिया, पहला हमें दिया है 20% का, पहला डिस्काउंट दिया 20% का। दूसरा हमें क्या दिया, दूसरा हमें दिया 35% का, दूसरा हमें क्या दिया 35% का। तो देखिए हम सबसे पहले दोनों प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 35% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/20। ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 ये हमारा हो जाएगा 7/20। अब देखिए हम यहां से मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्काउंट से पहले अगर मूल्य 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो डिस्काउंट के बाद में मूल्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है डिस्काउंट से पहले मूल्य अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पर अगर 7 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे, गुना करने से पहले जो हमारा कटने वाला होगा हम उसे काट लेंगे। अब देखिए 4 से 20 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम यहां अगर गुना करेंगे, तो देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहां अगर हम गुना करेंगे तो यहां हमारा क्या है, 1 है, 1 में 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी डिस्काउंट से पहले मूल्य अगर 25 यूनिट होगा तो 2 डिस्काउंट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट से पहले मूल्य क्या दिया, 4580 रुपया। यानी इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4580 रुपया दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो देखिए ये 25 से जाएगा एक बार में, हाथ में क्या जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 208, 25 से जाएगा 8 बार में, हाथ में क्या जाएगा 8 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80, 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 80 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। हाथ में क्या जाएगा 5, हम दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो आएगा, 50 हो जाएगा। 50 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 183.2 रुपया। तो देखिए हम यहां से इस 13 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 13 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26 के 6, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 13 × 39, 39 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41 के 1, हाथ में 4, 13 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 104, 104 में 4 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 108 के 8, हाथ में 10। उसके बाद हम 1 से गुना करेंगे 13, 13 में 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यह हमारा 1 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहां भी 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। यानी यहां से हमारा अंतिम विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 2381.6 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 2381.6 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। हमसे पूछ कर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया है 25 वर्ष का, हमें टाइम क्या दिया 25 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/9 है। तो देखिए हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो 9 यूनिट है, हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो 9 यूनिट है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा इसका 5/9, यानी ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमसे पूछ क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T/100। अब देखिए हम यहां SI, P और T का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से इस इक्वेशन से हमारा R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए
ब्याज कितना है, ब्याज है 5 यूनिट, ब्याज कितना है 5 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 9 यूनिट है, प्रिंसिपल कितना है 9 यूनिट, हमें आर निकालना है, टाइम कितना है, टाइम है 25 वर्ष का, बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 इक्वल टू 9R, यहां से हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा R इक्वल टू हो जाएगा 20/9, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 20/9% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया 20/9% वार्षिक। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपया पर प्राप्त होता है। हमसे पूछ के रहे, टाइम पूछ रहे। अब देखिए हम यहाँ टाइम को टी मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 रुपया पर 4% के दर से जितना समय में, हमने मान लिया समय को टी, यानी टी समय में जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज 8,000 रुपया पर 5% के दर से 4 वर्ष में प्राप्त होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, अब देखिए यहां से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, हम यहां से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे, 10 में 4 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40, और 8 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40, यानी ये हमारा आपस में कट जाएगा, यहां से हमारा t इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, यानी टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 4 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वह राशि है। हमसे पूछ के प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया, 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया, 8,028 रुपया दिया। 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट क्या दिया, 8,028 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 6 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया, 6 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया 12,042 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, पूछ रहा है। अब देखिए अगर हम 3 वर्ष से 6 वर्ष जाएंगे तो यहां टाइम गैप कितना है, यहां टाइम गैप है 3 वर्ष का। अब देखिए यहां प्रिंसिपल से 3 वर्ष के अंत के हम अमाउंट तक जाएंगे तो यहां टाइम गैप कितना है, यहां टाइम गैप है 3 वर्ष का। और यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो देखिए टाइम गैप क्या है, हमारा सेम है, तो यहां जो हमारा रेशियो होगा यहां भी हमारा रेशियो सेम होगा। देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो पहले साल ब्याज काउंट करते हैं और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है, और वो अमाउंट अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यानी 3 वर्ष के अंत का जो हमारा अमाउंट होगा आगे के साल के लिए हमारा क्या बन गया होगा, प्रिंसिपल बन गया होगा। यानी यहां जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, यहां जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा यहां भी हमारा वही होगा। तो देखिए हम यहां से अगर रेशियो निकालेंगे, 8,028 और 12,042 रुपए का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो देखिए हम इसे किससे काट सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं 4,014 से। देखिए 4,014 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इसे अगर हम काटेंगे 4,014 से तो ये 4,014 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यानी यहां से रेशियो क्या निकल के आ गया, यहां से रेशियो निकल के आ गया 2:3। तो यहां भी हमारा रेशियो क्या होगा, यहां भी हमारा रेशियो होगा 2:3। यानी अगर प्रिंसिपल हमारा 2 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमारा 3 यूनिट होगा। और यहां अमाउंट है कितना, 8,028 रुपया। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू है 8,028 रुपया, 3 यूनिट का वैल्यू है। तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसमें 3 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें 3 से अगर भाग देंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो देखिए ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 2 20, 20 जो है 3 से जाएगा 6 बार में, हाथ में 2 22, 22 जाएगा 3 से 7 बार में, हाथ में 1 18, 18 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। अब देखिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, 14 1 15, हाथ में 1, 12 1 13, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 4 1 5। यानी यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 5,352 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5,352 रुपया निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4800 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 5547 रुपए हो जाएगी। हमसे पूछ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल क्या दिया 4800 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया 4800 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया अमाउंट दिया है, हमें अमाउंट कितना दिया 5547 रुपया दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमसे पूछ क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो और हमें प्रिंसिपल दिया हो और अमाउंट दिया हो और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 4800 रुपया, एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, दूसरे साइड हम अमाउंट को लिखते हैं, अमाउंट कितना है 5547 रुपया। एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, दूसरे साइड हम अमाउंट को लिखते हैं, और दोनों को हम सेम टेबल से काटते हैं जब तक हमारा सेम टेबल से कटता है। तो देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा 1600 बार में, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 1 बार में, हाथ में 2 25 जाएगा 3 से 8 बार में, हाथ में 1 14 जाएगा 3 से 4 बार में, हाथ में 2 27 जाएगा 3 से 9 बार में। अब देखिए आगे हमारा सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो देखिए जब हमारा सेम टेबल से कटना बंद हो जाए तब हम टाइम देखते हैं। यहां टाइम कितना है 2 वर्ष का, यहां 2 वर्ष का टाइम है, तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर हमारा टाइम 3 वर्ष का होता तो हम इसका घनमूल निकालते, हम क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 1849 किसका स्क्वायर होता है 43 का, यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी 40 रुपया एक साल में कितना हो जाएगा 43 रुपया हो जाएगा। यानी यहां ब्याज कितना मिला, यहां ब्याज मिला 3 रुपया का, कितने पर 40 रुपए पर, गुने 100 करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 2 बार में, ये हमारा 20 से जाएगा 5 बार में, 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15/2%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7.5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 7.5% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।